सुपन्नो भगवतो साकारेण सदा सोऽपि भवन्तु ते भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व। आज की बात में है पिपरहवा रत्न। स्वागत है आपका। 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल की जो सीमा है उसके पास पिपरहवा गांव, यहां ब्रिटिश नागरिक इंजीनियर विलियम क्लैंगस्टन पेप्पे द्वारा खुदाई की गई थी और इस खुदाई में तथागत बुद्ध की अस्थियां तथा लगभग 1800 बहुमूल्य रत्न और आभूषण प्राप्त हुए। इन रत्नों में एमेथिस्ट, मोती, नारियल रत्न, सोने की मणियां, क्रिस्टल की पुजारियां और ब्रांडेज गहने भी शामिल थे। ये सारी चीजें जिन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी में एक चैत्य में तथागत बुद्ध के अस्थि धातुओं के साथ रखा गया था, जो बुद्ध धातुओं का हिस्सा है और जिन्हें बुद्ध धातु रत्न कहा जाता है। हाल ही में 2025 को पेप्पे का जो परिवार है उस परिवार के वंशजों ने ये रत्न हांगकांग में सॉथबीज नीलामी हाउस में 10 करोड़ से अधिक मूल्य की नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए थे। लेकिन ऐसा होते ही भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व सर्वेक्षण भारत और विदेश मंत्रालय, इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से इस नीलामी को कानूनी रूप से चुनौती दी और इसे रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें लीगल नोटिस जारी करना और डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, कूटनीतिक दबाव होता है, ये सब इसमें इस्तेमाल हुआ। और भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हांगकांग और यूके में सॉथबीज से वार्ता भी की और अब अंततः नीलामी को स्थगित करना पड़ा। फिरोज शाह गोदरेज यानी गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने इस पवित्र संग्रह को खरीदने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी और निजी भागीदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल माना जाएगा कि ये एक ऐसी धरोहर की वापसी है जिस धरोहर का हमारी सांस्कृतिक विरासत में बड़ा मोल है। इसे 3 महीने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में जनता के प्रदर्शन हेतु रखने की बात भी हुई। इस संग्रह का एक बड़ा हिस्सा अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय संग्रहालय को लोन पर दिया जाएगा, जबकि पूरे संग्रह को भारत आगमन के बाद अभी जो आ गया है 3 महीने के लिए प्रदर्शित भी किया जाएगा। अब 30 जुलाई को 2025 में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसे हम समर्पित समारोह कहे, कि जिसमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने विधिवत रूप से इन रत्नों को प्राप्त किया, इसका स्वागत किया और इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु, डिप्लोमेट्स और सांस्कृतिक अधिकारियों की भी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ। ये रत्न जो है, जिसे बुद्ध रत्न कहा जाता है, केवल ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, बल्कि ये तथागत बुद्ध के शरीर, उनकी वाणी, उनके चित्त से संबद्ध शरीर धातु माने जाते हैं, जिनका बौद्ध चर्या में अत्यंत महत्व है, खासकर ध्यान, करुणा और शांति की प्रस्तावना में। ये सांस्कृतिक चेतना और बौद्ध दर्शन की एक सार्वभौमिकता का ये प्रतीक भी है। पिपरहवा रत्नों की वापसी ये अपनी सांस्कृतिक विरासत संजोए रखने की दृष्टि से उठाया गया एक जागरूक कदम है और सरकार ने इसे समय रहते उठाया और ये बुद्ध रत्न भारत वापिस आए। 127 साल के लंबे अंतराल के बाद तथागत बुद्ध से जुड़े ये पवित्र पिपरहवा रत्न, इन्हें पिपरहवा रत्नों के नाम से लोग जानते हैं। तथागत बुद्ध के धातु रत्न है ये। इनका भारत लौटना जो है ये एक सांस्कृतिक घटना तो इसको माना जाएगा, लेकिन ये बौद्ध संस्कृति, बौद्ध दर्शन और वैश्विक विरासत के पुनर्जागरण का एक प्रतीकात्मक क्षण भी है और ये उस ऐतिहासिक अन्याय की आंशिक भरपाई भी है जो इतिहास में हुआ है। मानवता को करुणा, शांति और चित्त की शुद्धता का जो बौद्ध संदेश है
ये दोबारा सुनने का अवसर इस घटना से, इस प्रसंग से फिर से उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में इस जो पिपरहवा गांव है, इस स्थान को बुद्ध के गृह क्षेत्र कपिलवस्तु से जोड़ा जाता है। माना यह जाता है कि कपिलवस्तु नगर जो है वो इसी क्षेत्र में था, इसलिए इसे गृह क्षेत्र माना जाता है। 1898 में जब यहाँ एक प्राचीन स्तूप की खुदाई हुई और उसके शिलालेख, वहां से कुछ अस्थियां और रत्न पाए गए, तब यह प्रमाणित हुआ कि यह अवशेष जो है ये स्वयं तथागत बुद्ध के थे। रत्नों के जो मूल्य हैं वो तो हैं, लेकिन वह केवल भौतिक मूल्य नहीं है। ये श्रद्धा, विरासत और सांस्कृतिक स्मृति का मूल्य है। और ये सब एक प्रमाणित सत्य है कि इन वस्तुओं को सक्य सुकीति भाइयों ने दान किया था। ये शिलालेखों पर अंकित है और इससे पता चलता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को बौद्ध अनुयायियों ने, उनके परिवार के लोगों ने कितनी श्रद्धा से संभाला। यह तथागत बुद्ध के प्रति उस काल की जन श्रद्धा का एक जीता जागता प्रमाण है। बौद्ध परंपरा में कोई भी वस्तु जो तथागत के शरीर, वाणी या चित्त से संबंधित होती है वह धातु मानी जाती है और उसे पावन, स्मरणीय और ध्यान का माध्यम माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्तूपों के पास, ऐसे चैत्यों के साथ बैठकर ध्यान साधना भी करते हैं। बौद्ध परंपराओं में तथागत बुद्ध की अस्थियां और उनके साथ स्तूप में रखे गए जो रत्न होते हैं, उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है और बौद्ध साहित्य में, बौद्ध दर्शन में इसका उल्लेख भी मिलता है। यह रत्न कोई सामान्य तरह के आभूषण नहीं है, बल्कि ये सब प्रतीक है जो ध्यान और बोधि की भावना को जागृत करते हैं। ये जो पिपरहवा रत्नों की वापसी भारत की सांस्कृतिक चेतना में हुई है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना की उस दायित्व की भी पुनर्स्थापना है जिसे धम्म के प्रचारक के रूप में निभाया गया था। अशोक सम्राट के स्तंभों से लेकर तो नालंदा और विक्रमशिला तक, या फिर ये भी कहें कि थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया तक, ये जो घटनाक्रम है हमारी सांस्कृतिक पहचान में भी अब जीवंत हो चुका है। ये घटना वैश्विक स्तर पर एक संदेश भी देती है और वो संदेश है कि संग्रहालयों, नीलामी घरों को और सांस्कृतिक संरक्षणकर्ताओं को कि किसी भी संस्कृति की पवित्र वस्तुएं व्यापार के लिए नहीं होती है। वो एक साझी विरासत की वस्तुएं होती है जो इस संसार की भी विरासत है, पूरी दुनिया की। आज भी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज दुनिया बनाती है, उसको चिन्हित करती है। तो एक साझी विरासत की ये वस्तुएं हैं। साउथ बीच की नीलामी रद्द करवाना और भारत द्वारा रत्नों की वापसी कराना, ये इसी बात का संकेत है।